8. सुनीता आंटी का थप्पड़ खा के मेरे कान में सीटी बजने लगी। बकवास बंद कर अब। मैं पानी गर्म करती हूँ, तू मुंह हाथ धो ले। सच बताऊं तो मुझे थप्पड़ खा के अच्छा लग रहा था। गीजर है बाथरूम में। तो मुझे क्या सुना रहा है? मेरे घर में 2-2 गीजर लगे हैं। जा मुंह हाथ धो के धोती पहन ले। वो तो धो लूंगा, पर एक ही बाथरूम में 2-2 गीजर क्यों लगे आंटी? दोनों मिलके पानी गर्म करते हैं, या एक दिन लेफ्ट वाला गर्म करता है, दूसरे दिन? आंटी फिर मुझे पीटने के लिए हाथ उठा रही थी। जा बेटा जा, क्यों मातम के दिन मुझसे पिटना चाहता है? जा, सदमा लगा है तुझे, मैं समझती हूँ, पर तुझे खुद को संभालना होगा बेटा, वरना तेरी मम्मी को कौन संभालेगा? ये सदमे वाली लाइन सुनते ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। मैं बाथरूम जाने लगा पर रुका, आंटी के पास वापस आया। मैं चलूंगा आप लोगों के साथ, पर पहले अथर्व को आने दो, मुझे कुछ काम है उससे। हाँ मुझे पता है, बड़ी बिजनेस चल रहे हैं तुम दोनों के। जा तू, वो जब आएगा तब आएगा। मैं बाथरूम चला गया। सच कहूं तो मुझे अंदर से किसी चौथे या विसर्जन को लेकर कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मैं बस इतना चाहता था कि मेरी माँ वापस घर आ जाए और ये सारे रिश्तेदार इंक्लूडिंग सुनीता आंटी अपने आप घर से निकल ले। मैं अपने टूटे हुए कमरे में कुछ देर बैठ जाऊं, अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान देख लूं कि बचा है भी या नहीं। इधर मैं भूखे पेट नहा रहा था और उधर हॉस्पिटल में मेरा दोस्त डॉक्टर श्रुति के लिए कॉफी छान रहा था। चीनी कितनी डालूं? एक भी नहीं, मैं विदाउट शुगर पीती हूँ। ओह अच्छा, तभी तुम्हें शुगर नहीं होती। डॉक्टर श्रुति सर्दियों में अपने लिए एक थर्मस भर के कॉफी लाती थी और पर्स में कुछ शुगर सैकेट्स रख लेती थी कि उसके सिवा अगर किसी को कॉफी पीनी हो तो प्रॉब्लम ना हो। कहाँ गए थे तुम? अथर्व आज सच बोलने के मूड में नहीं था। बहुत ही दुख भरी कहानी है श्रुति डार्लिंग, मैं क्या बताऊं और कैसे बताऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्लिंग वार्लिंग नहीं, मुझे डॉक्टर श्रुति बोलो, और शुरू से शुरू करो। जब यहाँ से भागे थे वो बताओ, क्यों भागे, कहाँ गए, इतने दिन क्या किया? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ, इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा। और मुझे पार्थिव के पापा के लास्ट राइट्स में भी जाना है। व्हाट? पार्थिव के पापा नहीं रहे? नहीं, पार्थिव के पापा नहीं रहे और उसकी मम्मी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे उन्हें क्या हुआ? एक्चुअली दोनों को ही हुआ है। पार्थिव के घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, तो उसी में दोनों को बहुत चोट आई थी। अंकल को ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अथर्व अपनी ऑलरेडी सूखी आंखें पोंछने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? किसी के घर में बॉम्ब कैसे फट सकता है? कैसे फट सकता है मतलब? अरे भड़ाम से फट सकता है, धूम धड़ाम से फट सकता है। कैसी बात करती हो डॉक्टर? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? नहीं, टाइम नहीं मिलता। क्यों, क्या हुआ? हे भगवान, देखो मोबाइल खोलो, बॉम्ब ब्लास्ट इन करोल बाग पढ़ो। श्रुति को अथर्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सच में न्यूज खोली तो उसे ये भी पढ़ने को मिल गया कि बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए एक आदमी का इलाज सेंट स्टीफेंस में हो रहा था, लेकिन बीते कल उनकी भी मृत्यु हो गई। ओह गॉड, ये तो सच में बहुत गलत हुआ। तुम जाओ उसके पास, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। ये ऐसी बात है जिसे सुनकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं बेवफा हरगिज न था, पर मैं वफा कर न सका। अथर्व जानता था कि श्रुति के पास फिल्म्स देखने का भी टाइम नहीं होता था। उसका गाना श्रुति के लिए इमोशंस बन गए। ऐसा क्या हुआ अथर्व? वो मुझे भी किसी ने बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। व्हाट? नो वे। यस वे माही वे। मतलब ये कि मुझे थ्रेटनिंग कॉल आई थी। एक लंबा चौड़ा गुंडे जैसा आदमी था। उसने बोला कि अगर मैं जहाँ कहीं भी छुपा बैठा हूँ, वो वहाँ बॉम्ब लगा के मुझे और मेरे केयर करने वालों को भी मार देगा। ओह गॉड, ये वही आदमी था क्या जिसने तुम्हें गोली मारी थी और यहाँ पकड़ा गया था? नहीं, वो नहीं, उसका साथी था। ये लंबा तगड़ा आदमी का फेस और सांड की बॉडी। एक मिनट, इसने तुम्हें कॉल करके धमकी दी ना? हाँ, क्यों? तो तुम्हें कैसे पता कि वो लंबा चौड़ा खतरनाक दिखता था? वो क्योंकि उसने वीडियो कॉल की थी। हैं?
आजकल गुंडे मवाली भी वीडियो कॉल करने लगे। तो क्या, वीडियो कॉल इज द न्यू फैशन। गुंडे लोग अपनी हाइट, वेट, चेस्ट, बाइसेप्स दिखाने के लिए करते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? फिर क्या हुआ? अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बाकी कहानी इंटरवल के बाद बताऊंगा। अभी जाऊं? पार्थिव वेट कर रहा होगा मेरा। बेचारी की हाइट भी कम है। हैं? हाइट कम का वेट करने से क्या लेना देना? उसको अर्थी उठानी होगी ना। अगर 3 लोग लंबे हुए तो बेचारा अर्थी के डंडे पे लटक जाएगा। नहीं नहीं, भगवान मेरे दोस्त के साथ ऐसा मत करना। मैं अभी निकलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। देखो, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन दोनों लड़कियों का ध्यान रखना, ठीक है? वो तो मैं रखूंगी ही, मेरा काम है। लेकिन तुम भी प्लीज एक बात का ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना? अब कहीं जाने से पहले कम से कम बता के जाना। अथर्व के मुंह से फिर कोई जवाब नहीं निकला। कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि अथर्व जैसे महाकमीने फ्रॉड आदमी को जो भी लड़की मिली, उसने पूरी शिद्दत से उससे प्यार किया। अथर्व में 100 कमियां होने के बाद भी, 1000 झूठ सुनने के बाद भी लड़कियां उसी की दीवानी बनी रहीं। और फिर ये जमाना कहता है कि लुक्स डजंट मैटर, बस नेचर अच्छा होना चाहिए। अथर्व ऑटो पकड़ के तुरंत घर गया। उस टाइम मैं कुर्ते के नीचे बड़ा वाला कच्छा पहन के खड़ा था। धोती साइड में रखी हुई थी। सुनीता आंटी मुझे धोती पहनना सिखाना चाहती थी, इसलिए मेरे पास ही खड़ी थी। ताऊजी और उनका बड़ा बेटा योगेश मेरे सामने कुर्सी पर बैठा कान में हेडफोन्स लगाए गेम खेल रहा था। ये क्या पहन लिया तूने? तेरा चश्मा कहाँ है? हैं? मैंने कब चश्मा लगाया? नहीं लगाया तो लगवा ले, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने क्या पहना है? अबे भाई, भड़क क्यों रहा है? फनी लग रहा था इसलिए कह दिया। बता, क्यों बुला रहा था मुझे? फनी लग रहा था? फनी? आंटी, इसको मैं फनी लग रहा हूँ? ये यहाँ पे फन करने आया है। क्या हो गया तुझे? बात को खींच क्यों रहा है? बाप मर गया मेरा, ये हो गया है। पर किसी को समझ कहाँ आ रहा है। ताऊजी को दीवार टेढ़ी लग रही है, वो हथौड़ा लेकर उसे ठोकने में लगे हैं। सुनीता आंटी को मुझे धोती पहनाने की पड़ी है। इनसे इतना नहीं हो रहा है कि मम्मी के पास चली जाएं। और ये, मैंने योगेश की तरफ इशारा किया, पर मेरे सेंटेंस पूरा करने से पहले ही ताऊजी बोल पड़े। अरे मैं तो इसीलिए दीवार ऊपर से काट रहा था कि जब दरवाजा लगेगा तो साथ साथ दीवार भी ठीक हो जाएगी। यूं तो मिस्त्री करेंगे नहीं। और बेटा, मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है तू? धोती पहननी होती है आज के दिन। एक तो तू अग्नि देने नहीं आया। धोती 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 धोती, दिमाग खराब कर दिया धोती ने। और कैसे आता अग्नि देने? मुझे तो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी नहीं आए। और ये ताऊजी, आपका ये लड़का तब से बैठा गेम खेल रहा है। क्या करना चाहता है ये जीवन में? इसको गेम खेलने के पैसे मिलते हैं या आपने इसको बिजी रखने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया है? उनका बड़ा लड़का मुझसे 4 साल बड़ा था। कायदे से मुझे उसे भैया कहना चाहिए था, पर मैं तो आउट ऑफ कायदा हो चुका था। योगेश के कानों में मेरी बात पहुंच गई, या उसको मेरे इशारे से फील हुआ कि मैं उसी पर चिल्ला रहा हूं। योगेश ने हेडफोन्स निकाल दिए। क्या हो गया तुझे? क्यों चिल्ला रहा है? फिर वही बात, मुझसे मत पूछ भाई कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। तू बता कि तू क्यों वीडियो गेम खेल रहा है? तुझसे मतलब? मैं कुछ भी खेलूं, तू जल्दी से तैयार हो तो हम लोग गंगा जी के लिए निकलेंगे। मैं तैयार तब होऊंगा जब तू इस वीडियो गेम को साइड में रखेगा। माहौल गर्म हो गया था। योगेश ने पहले अपने बाप की तरफ देखा। उन्होंने दिमाग के पास उंगली घुमाई और अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहा। मैं घंटा नहीं रखूंगा फोन, जा जो करता है कर ले। बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? तेरा बाप भी इसी वजह से अकेला मरा। अरे बेटा, क्या बोल रहा है तू? अबे ओ, दुनिया में सब अकेले ही मरते हैं। सामूहिक विवाह होता है, सामूहिक डेथ नहीं होती, बैल बुद्धि। और तुझे ज्यादा ही मोबाइल में कुचर कुचर करने का शौक है तो अपने घर जाके कर, यहाँ ये चुतियापा नहीं चलेगा। बाबा समझा लो इसे, 2 मिनट में भूत बना दूंगा इसका। योगेश मुझे मारने के लिए आगे आया ही था कि अथर्व बीच में आ गया। बड़े भाई, उसको हाथ मत लगा दियो, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो तू क्या कर लेगा बा, मूंगफली के छिलके? और तू है कौन भोसड़ी के? अथर्व ने मेरी तरफ देखा। वो मेरा भाई है चूतिए, तुझसे बढ़कर है वो। बाहर वालों को सगा बनाओ और ये तुम्हें चूतिया बनाएंगे, तेरा बाप भी। योगेश ने फिर एक बार मेरे बाप का नाम लिया ही था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। योगेश मुझे मारने के लिए झपटा तो अथर्व ने उसके हाथ पकड़ लिए। ताऊजी और सुनीता आंटी दोनों बीच बचाव करने के लिए आए ही थे कि अथर्व के पापा श्री अमिताभ शर्मा ने एंट्री की और जोर से बोली, क्या तमाशा मचाया हुआ है पार्थिव?
ये क्या बोल रहे हो तुम? आप ही समझाइए ना, पता नहीं क्या हो गया है पार्थिव को, सुबह से सबसे लड़ रहा है, बेचारे को सदमा लगा है। आंटी लास्ट टाइम बता रहा हूँ, मुझे सदमा की श्रीदेवी कहना बंद कर दो वरना सच में सदमा लग जाएगा मुझे। मैं आंटी पर चिल्लाया तो अथर भी रुक गया। 1 सेकंड के लिए अब सब शांत हो गए। अथर के पापा गुस्से में मेरी तरफ आने लगे।